नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संधि और संधि में हम पढ़ रहे थे स्वर संधि के उपभेद। और दोस्तों, हमने 4 उपभेद स्वर संधि के पढ़ लिए हैं और आज हमारा जो 5वां उपभेद है वो है अयादी संधि। उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा आपका रिवीजन करा देता हूँ, बस थोड़े थोड़े हम बात करेंगे कि पहले हमने बात की कि ए या आ के बाद में समान स्वर योग करता है, ई या ई के बाद में समान स्वर योग करता है, ऊ या ऊ के बाद में समान स्वर योग करता है। कैसा? समान स्वर योग करता है। तो संधि करते समय ये अपने समान दीर्घ में बदल जाते हैं, अपने ही समान के दीर्घ में बदले जाते हैं। और इसे नाम दिया था हमने, कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा हमने पढ़ा ए या आ के बाद में ई या ई स्वर योग करता है, तो ई है वो ए में बदल जाता है या इनके स्थान पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। दोस्तों, दूसरी बात करें, ए या आ के बाद में ऊ या ऊ योग करता है तो उसका ओ बन जाता है। फिर हमने पढ़ा ए या आ के बाद में री स्वर योग करता है, उसका अर बन जाता है और इसको हमने नाम दिया था गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। फिर हमने पढ़ा कि ए या ई के बाद में असमान स्वर योग करता है। क्या करे? असमान स्वर। ऊ या ऊ के बाद में असमान स्वर और री के बाद में असमान स्वर योग करता है, तो ई के स्थान पर तो बन जाता है क्या? ये। और ऊ के स्थान पर वह और री के स्थान पर रह बन जाता है और इसे हमने नाम दिया था दोस्तों यण स्वर संधि। फिर हमने चौथी बात पढ़ी थी कि हमने पढ़ा कि ए या आ स्वर हो और उसके बाद दूसरा जो पद होता है उसमें ए या आई प्रथम वर्ण हो, तो कोई सा भी हो हर्ष में वर्धित स्वर आई होगा। और दूसरी बात पढ़ी, ए या आ स्वर हो प्रथम पद का अंतिम और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ओ या औ योग करे, तो संधि करते समय दोनों स्थिति में केवल क्या बनेगा? वर्धित स्वर ओ बनेगा। इसीलिए इसे हम कौन सी संधि कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि ए और ये गुण संधि के, ए और ये वृद्धि संधि के, आ दीर्घ ई दीर्घ ऊ ये वृद्धि संधि के। और दोस्तों, ये और वह, ये और ये हमारी यण। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण संधि है कौन सी? अयादी संधि में कैसे मिलन होता है स्वरों का, हम चर्चा करते हैं। तो पहले जो हम बात करेंगे, मेरे पास 4 स्वर बचे हुए हैं। एक तो बचा हुआ है ए, एक बचा हुआ मेरे पास आई, एक बचा हुआ मेरे पास ओ और एक बचा हुआ मेरे पास औ। ध्यान से समझना है, कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में उस बात को आप लिख सकते हैं और जब भी मुझे समय लगेगा उस कमेंट का आपको प्रत्युत्तर अगले जो वीडियो हमारा होगा उसके प्रारंभ में दे दिया जाएगा। ऐसा आप मुझे समझा करो। तो दोस्तों, बात करें कि ए जो ए है उसके बाद में कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, यहाँ पे भी क्या होगा? ए के बाद में भी कोई स्वर हो, यहाँ पे भी प्लस के बाद में क्या हो? कोई भी स्वर योग करे। यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ कोई भी स्वर योग करे, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, ये बात हम पढ़ ली।
अब परिवर्तन क्या होगा? पहली बात, ए के बाद में कोई भी स्वर आता है तो परिवर्तन क्या होता है? तो दोस्तों ए के स्थान पर ऐ आदेश हो जाएगा और ऐ का यह होगा वो हलंत होगा। दूसरी बात, ऐ के बाद में यदि कोई भी स्वर योग करता है तो दोस्तों बात करें ये किस में चला जाएगा? आय में बदल जाएगा और जिसका यह क्या होगा? हलंत होगा। ये बात हमें पढ़ चुकी है। अगली जो बात हम पढ़ेंगे, प्रथम पद का अंतिम वर्ण की ध्वनि ओ होगी और आगे कोई भी स्वर होता है तो ये बदल जाता है मेरे दोस्तों वह में और वह होता है हलंत। इसे परिवर्तन को कहेंगे। दोस्तों आगे जब बात करें, यदि प्रथम पद के अंतिम ध्वनि यदि अव है तो बदल जाएगा आव में आगे बिन स्वर होने पर, आगे कोई भी स्वर होने पर। इसे हम नाम देते हैं अयादी संधि। देखो परिभाषा क्या बनती है। अभी तक हमने इसका क्या है परिभाषा की हमें बात करेंगे। दोस्तों बात ये है कि ए के बाद में कोई भी स्वर योग करता है ऐ बनता है, ऐ के बाद में कोई भी स्वर योग करता है आय बनता है और ओ के बाद में कोई भी स्वर योग करता है तो आव बनता है और अव के बाद में कोई स्वर योग करता है तो आव बनता है। तो हमारे सामने एक बात निकल कर आ गई कि ए आई ओ औ, ए आई ओ औ स्वरों के साथ कोई स्वर योग करे, तो ये क्रमशः ऐ आई औ और आव में आदेश हो जाते हैं, यानी प्रथम पद के अंतिम ध्वनि ए हो, ऐ हो, ओ हो, औ हो तो ये संधि करते समय संधि विच्छेद करते समय तो ये इस रूप में मिलेंगे और यदि इसका संधि पद बनाएंगे इसकी ध्वनि ऐ आय ऐ और आव में हो जाएगी और इसे ही हम नाम देते हैं दोस्तों अयादी संधि। कौन सी संधि? अयादी संधि। अब एक दो उदाहरणों पे हम इसकी चर्चा करेंगे। ध्यान से देखना, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब एक बार फिर से इसके काफी उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। एक बार आपके समझने के लिए लेता हूँ। ए किसका रूप होगा? ऐ का रूप होगा, ध्यान रखना है। और ऐ किसका रूप होगा? ये हमें पता है, आय का रूप होगा। फिर हमें बढ़ना है, ओ किसका रूप होगा? हमें पता है, अव का रूप होगा। उसके बाद हमें पता है अव किसका रूप होगा? हमें पता है, आव का रूप होगा। ये चार बातें हमें याद रखनी है, किसमें? अयादी संधि। ठीक है, इन चार बातों को हमें ध्यान में रखते हुए संपूर्ण अयादी संधि को चर्चा में लेकर आना है। तो दोस्तों बात करते हैं, पहले मेरे पास शब्द है, देखिए बात करता हूं चैन। दूसरा मैं लिखता हूं भवन, एक लिखता हूं चावल, एक लिखता हूं धावक। ये मैंने यहाँ पर चार जो शब्द ले लिए, एक और ले लेता हूं इसको यहाँ लिखकर। मैंने शब्द ले लिया श्रावण। क्या ले लिया? श्रावण। अब मेरे पास ये चार शब्द हैं।
ध्यान से देखना है, ये संधि पद है। क्या आएंगे? संधि पद बोलेंगे कि टुकड़े में जब शब्द दे दिया जाएगा वो होगा संधि विच्छेद। और यदि पूरा पद हमें लिखा हुआ इस रूप में संपूर्ण, तो उसे हम कहते हैं संधि पद। तो संधि है वो शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है जो हमें शुद्ध लिखने का, शुद्ध पढ़ने का बोध कराती है। दोस्तों, मैं चर्चा करता हूँ कि ये हमें कि अयाती संधि के पहचान कैसे करनी होती है। तो काफी हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि कोई भी आपको जब संधि पद दे दिया जाए, कोई भी आपको संधि पद दे दिया जाए, तो हमें क्या करना है? उस पद का एक दो बार अपने मन से उच्चारण करके देखना है। क्या करके देखना है? उच्चारण करके देखना है। और उच्चारण में हमें ये बात तय करनी है, ये बात निश्चित करनी है कि ऐ, आय, औ और आव की ध्वनि पद में कहाँ है, और जहां है उसको हम बाहर निकालो। उस ध्वनि को क्या निकालो? बाहर निकाल लो। और फिर ऐ की ध्वनि है तो ए लगा देंगे, आय की ध्वनि है तो ऐ लगा देंगे, औ की ध्वनि है तो ओ लगा देंगे, और आव की ध्वनि है तो क्या लगा देंगे? औ लगा देंगे। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आयाती संधि बस समझ में आ गई, तो बस इतना ही इसके लिए। अब जो मैंने बताया वैसे मैं करता हूँ। क्या करता हूँ? जैसे मैंने समझ लिया श्रावण, मैंने कहा उसका उच्चारण करके देखो, इनकी ध्वनि आपको जहां पर भी मिलती है वहीं से संधि विच्छेद हो जाएगा। तो श्रावण, अब श्रावण में श्राव, यहाँ पर किसकी ध्वनि? आव की। किसकी ध्वनि है? आव की ध्वनि है। ठीक है, एक बार मैं इसको लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया आव, निकाल लिया एक बार। इसमें देखो किसकी ध्वनि है? ऐ की ध्वनि है। चै, मैंने ऐ को लिख लिया एक बार। इसमें किसकी ध्वनि है? बावन, अव की ध्वनि है, तो मैंने लिख लिया एक बार अव। यहाँ पे देखो चावल, तो किसकी ध्वनि है? आव की ध्वनि है। ठीक है, आगे देखो धाव, किसकी ध्वनि है? आव की ध्वनि है। अभी तक हमने इस ध्वनियों को देख लिया। अब श्रावण में आओ, यहाँ पे आ तो यहाँ पे है, वह हलंत यहाँ पे है। क्या आ अकेला था तो आ किस पे ऊपर लगा हुआ था? श्रेय वर्ण पे लगा हुआ था, तो ये श्रेय हलंत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सौर को बाहर ले लिया। अब आगे वह है, क्या हलंत थोड़ी यहाँ पे, यहाँ पर हलंत नहीं, यहाँ पर पूरा है, तो यानी हलंत किया तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया? आगे यहाँ पे बच गया ए, और आगे बच गया एन। क्या बच गया? एन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैं अगला जो समझ लेता हूँ, देखो इसमें मैंने ए को बाहर निकाला, जो ए तो था वो तो च में, तो मैं च को हलंत कर लिया। फिर देखो ये में क्या है? ये को हलंत करके निकाला, तो ए में अभी ए बचा और आगे क्या है? एन। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगली जो बात मैं बता रहा हूँ कि भाव में क्या था? आओ, तो ए की ध्वनि कहां से लेके आए? हम लेके आए बह से, तो मैंने बह को अलंत कर लिया और ए को बाहर निकाल लिया। आगे वह को अलंत किया तो आगे क्या बच गया? सवर बच गया, क्या? ए और ने। इतनी बात समझ में आ गई क्या? फिर हमें देखना है अगले पद में मैंने निकाला आव को निकाला, तो आ की ध्वनि किससे आई? च से, और च अलंत होगा ना? होगा। आगे मैंने वह को निकाला, तो वह में क्या है? ए, तो मैंने आगे क्या लिख दिया? अल। इतनी बात समझ में आ गई क्या? फिर देखो आगे उसी रूप में मैंने आव को बाहर निकाला ना, तो मैंने देखो क्या किया? आ को निकाला तो दहने से आ को निकाला, तो यहाँ पे दह बच गया, प्लस मेरे पास आगे क्या बच गया? अक बच गया। ये बात की समझ में आ गई ना? आ गई। इतनी बात समझ में आ गई तो अयाती संधि भी आपके समझ में आ गई है। देखो अब हमें क्या करना है। अब हमें पता है कि हमने श्रेय में से आ को निकाला, आधे वह को मैंने निकाला, तो मेरे पास ए बचा, उसको अलग कर लिया। कोई दिक्कत नहीं, इसका ही विस्तृत रूप है दोस्तों, ये इसका ही थोड़ा विस्तृत रूप है, इनसे ये बनी है। शब्द है जो वर्णों से ही बने हुए हैं। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे किसकी ध्वनि है? आव की। यहाँ पे आव की, यहाँ पे आव की, सॉरी यहाँ पे आई आव, यहाँ पे आव, और यहाँ पे भी आव है। अब हमें पढ़ना है कि ए
किसका रूप है? ए का। ए किसका रूप है? ए का। तो हम यहाँ लिख देंगे ए। क्या लिख देंगे? ए। ठीक है। अब हमें पता आव किसका रूप है? औ का। तो हम लिख देंगे यहाँ पे औ। क्या लिख देंगे? औ। अब दोस्तों हम बात करें कि औ किसका रूप है? ओ का। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ओ। क्या लिख दूंगा? ओ। दोस्तों आव किसका रूप है? हमें पता है औ का। मैंने लिख दिया औ। और आव किसका रूप है? औ का। और मैंने लिख दिया औ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब मुझे पता है पीछे क्या है? श्रेय। आगे क्या है? एण। क्या है? एण। अब दोस्तों बात करें, श्रेय हलंत है, आगे औ स्वर है, ऐसा लिख दे? नहीं। संधि पद की जब बात करेंगे तो इसको लिखेंगे श्रेय में औ की मात्रा क्या लगा देंगे? श्रो। और आगे क्या है? प्लस एण। ये क्या बन जाएगी? संधि विच्छेद। क्या बन गया? संधि विच्छेद। और दोस्तों ये क्या है? संधि पद। क्या है ये? संधि पद। अब दोस्तों बात करें ए का। अब ए बन गया तो मेरे पास क्या है? च। च है ना, तो च की जो ए की आगे लिख दिया, मेरे पास च है प्लस आगे क्या है? एन। अब इसको जोड़ेंगे ना तो क्या बनेगा? ए है तो एक मात्रा, च प्लस एन। और ये क्या बन गई दोस्तों? संधि विच्छेद। और ये क्या है? संधि पद। उसी रूप में मेरे पास क्या है? यहाँ पर वह हलंत है और आगे क्या है? एन। अभी क्या करना है? अब क्या लगा देंगे? ओ की मात्रा, भो प्लस एन। भो प्लस एन। ये क्या बन गया? संधि विच्छेद। और दोस्तों आगे हम बात करें तो आगे हम बात करेंगे तो मेरे पास पीछे बचा है च, आगे बचा मेरे पास अल। अब दोस्तों च को अकेला नहीं छोड़ेंगे, स्वर की मात्रा लगाएंगे, चल प्लस क्या बन जाएगा? अल। ये बन जाएगा चावल का संधि विच्छेद। दोस्तों अगले जो बात करूंगा मैं तो वो मेरे पास है दह प्लस आगे क्या है मेरे पास? हक। अब दोस्तों बात करता हूँ ना कि मेरे पास दह है तो दह के मैं किसकी मात्रा लगा दूंगा? औ की। और क्या बन गया? दो प्लस हक। मैं इच्छा करता हूँ कि उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे तो समझ सकते हैं हमने कैसे किया है। इसी रूप में पूरी क्या चलेगी? अयादी संधि चलेगी। आगे और उदाहरणों पे मैं चर्चा करता हूँ। आगे और उदाहरण लेंगे, उन पे हम चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा उदाहरण होगा वो है मेरा बहुती शब्द। मेरे पास शब्द क्या है? बहुती। एक शब्द है भावुक, एक शब्द है नाविका। ये मेरे पास शब्द। पहले मैं बात करता हूं भौती की। भौती। अब पहले इसका उच्चारण करो भाव। भाव की ध्वनि कहाँ है? इन दो वर्णों में। इन दो वर्णों में तो तोड़ूंगा भय, और भय में से मेरे को क्या चाहिए? ए चाहिए, तो भय को हलन तो करना ही पड़ेगा। आगे मुझे हलन तो वह चाहिए, तो वह को ले लिया, तो आगे मेरे पास क्या बचा? अति। क्या बचा? अति। यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। अब आगे देखो मेरे पास शब्द है भावुक। भाव। यहाँ पर मूल शब्द क्या है? भाव। तो वैसे मैंने किसको निकाल लिया? आ को निकाल लिया। आगे वह को हलंत किया तो ऊ की मात्रा आगे चल जाए, क्या बच जाएगी? उक। क्या चली गई? उक। यहाँ तक समझ में आ गई क्या? अब इसी की ओर बात कर लेता हूँ। नाव। यहाँ पे नाव को मैंने न को हलंत करके आव को बाहर ले लिया। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अब वह को हलंत किया तो ई की मात्रा कहाँ चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। यहाँ तक समझ में आई क्या? अब दोस्तों हमें पता है ये टुकड़ा ले लिया। आव किसका रूप होता है? अव का। अव किसका रूप होता है? ओ का। और ये आव किसका हो जाएगा? आव का। अब हमें पता है इससे पहले क्या है? ने। आगे क्या है? इक्का। क्या है? इक्का। ने में अव जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 9 प्लस इक्का। ये संधि विच्छेद हो जाएगा। दोस्तों आगे बात करूं मेरे पास क्या है? वह प्लस आगे क्या है? अति। तो क्या बनेगा दोस्तों? भो प्लस अति। भो प्लस अति। आगे दोस्तों बात करूं मेरे पास क्या है? पहले वह, आगे मेरे पास क्या है? उक। तो क्या बनेगा?
भाव प्लस ओके, क्या बनेगा भाव प्लस ओके, भाव प्लस ओके। दोस्तों अब और उदाहरणों की मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके सामने। तो मेरे पास शब्द है विधायक। शब्द क्या है मेरे पास, विधायक। क्या है विधायक। विधायक की चर्चा करें तो दोस्तों यहाँ पर क्या है मेरे पास विधाय। अब दोस्तों आय के तो नहीं देखना है, आय के तो नहीं कहा है यहाँ, तो धाय तो क्या बनेगा वी धै, मैंने निकाल लिया आय, क्या निकाल लिया आय, आगे क्या है मेरे पास एक, ऐसे तो निकाला दाय कहाँ से यहाँ से इसको निकाला तो धै को अलग कर लिया और ये को अलग किया तो आगे चला गया। अब आय किसका रूप होता है हमें पता है आई का, किसका रूप होता है आई का। इससे पहले मेरे पास क्या है विध है, दे क्या है अलंग, आगे क्या है अक, क्या है अक। अब दोस्तों हमें पता है ये स्वर रहित है तो इसको लिखेंगे विधे, विधे प्लस अक, विधे प्लस अक। और हमने संधि में पढ़ा था कि ऐ के बाद में असमान स्वर यानी कि वि धे प्लस क्या है यहाँ पे ए ऐ प्लस क्या है अक, असमान स्वर आया किसमें जाएगा ये आय में, आय में जाएगा। यहाँ पे क्या है वि धे प्लस आगे क्या है ए और के जोड़ेंगे वि धे, दा की मात्रा ये में एक ही है और क्या बन जाएगा विधायक, क्या बन जाएगा विधायक। शब्द है दोस्तों मेरे पास प्रभाव, क्या है प्रभाव, क्या है प्रभाव या प्रभावित भी आ जाए तो भी हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रभाव की जहाँ बात करें पर वह में क्या है आ, तो क्या परब है प्लस मैंने क्या निकाल लिया आओ को निकाल लिया, आगे मेरे पास क्या बच गया ए, और ये किसका रूप होता है ओ का, किसका होता है सॉरी औ का। अब मेरे पास पीछे समझ रहा पैर है वह प्लस आगे मेरे पास बचा क्या ए, तो मैं लिख दूंगा प्रभु प्लस ए, प्रभु प्लस ए, और ये क्या बन जाएगा संधि पद बन जाएगा। दोस्तों इसी रूप में मैं बात करूं शब्द मेरे पास साय, भाव, भव, पवन, चावल, दावक, दायक, नायक, सायक, बाहुक, दाविका, चयन, नयन, इन सभी में कौन सी संधि होगी अयाद्य संधि होगी। तो दोस्तों इसी रूप में जहां पर आय की ध्वनि लिखे ऐ का रूप, ऐ की दिखे ए का रूप, औ की दिखे ओ का रूप। अगर आपको मेरे नियमों समझ गए तो आप संधि को आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वर संधि के जितने भी अपवाद है, कि कुछ अपवाद क्या होते हैं कि जिनमें नियम तो लगते हैं किसी और संधि के और होती कोई और संधि है, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। अक्सर एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। तो कल स्पेशल जो हमारी कक्षा होगी वो केवल और केवल स्वर संधि में जितने अपवाद हैं उन अपवादों में चर्चा की जाएगी। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घर में रहे, सुरक्षित रहे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से मेहनत लगाकर पढ़ते रहे। जरूर ही एक दिन आपको सफलता मिलेगी और ये समय है हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। तो दोस्तों थैंक यू।